नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक रोचक कहानी पे बात करने वाले हैं। कथा है प्रभु रामचंद्र जी का, जो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। जब इनका दूसरी बार इनका द्वापर युग में जन्म हुआ, अवतार लिए कृष्ण भगवान के रूप में, तो जन्म लेते ही अपने पिता देवकी और वासुदेव को छोड़ के उनको नंद बाबा के यहाँ जाना पड़ा और वहाँ उनका लालन पालन नंद बाबा और यशोदा माता ने किया। उनके जन्म की कहानी तो हम सबको पता है कि उनको मारने के लिए कंस ने, उनका मामा कंस, कितने राक्षस, कितने अलग अलग तरह से उनको मारने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। जब भगवान लगभग 14 वर्ष के हो गए, तब जाके उन्होंने कंस का वध किया और अपनी माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कारागार से करवाए। ये बात देवकी माता को पता चल गई थी कि हमारा पुत्र साधारण नहीं, ये भगवान, खुद भगवान है। तीनों ने हाथ जोड़ के बोला, बेटे, जब आपको ये पता था, आप तो सब कुछ कर सकते थे, सर्वज्ञ हैं, हमें मुक्त करा सकते थे, तो आपने हमें 14 वर्ष इस कठोर कारावास क्यों रहने दिए? आप तो चाहते तो हमें छुड़ा सकते थे, आप तो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं। तो इस पे माधव मुस्कुराए और बोले, माँ, आपने भी तो हमें 14 वर्ष छोड़ दिया था। देखिए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो देवकी बोली, ये आप क्या क्या कह रहे हैं? मैं आपको कब छोड़ा? बोलती है, माँ, जब आप त्रेता युग में मैं कौशल्या माँ के गर्भ से जन्म लिया, आप कैकेयी थी, तो आपने मुझे 14 वर्ष वन में भेजा था ना। तो उनको याद आया, उनको याद दिलाया कि देखो उस समय आप कौन थी और मैं कौन था। तो बोलते फिर आप छोड़ के वहां पे चले गए। बोलते वो मेरी कौशल्या माँ है, इन जन्मों में उनका कौशल्या माँ है, इसलिए मैं उनके यहाँ गया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विधि का विधान जो है उसको कोई बदल नहीं सकता। किसी भी परिस्थिति हो, हम चाह के भी किसी का दुख हल्का नहीं कर सकते। सब लोग परिस्थितियों में बंधे हुए हैं। हम अपने नैतिक जीवन, डेली जीवन में हमारा जो कर्म है, जब भगवान इससे छुटकारा नहीं पा सके, तो हम आप कौन हैं? हम तो आप इंसान हैं। अपनी अपनी मर्यादा में रखें, अपने कर्म को अच्छे ढंग से करें और लोगों का सपोर्ट करें सामर्थ्य के हिसाब से। कुछ तो अपने नियत कर्म के हिसाब से बदल जाते हैं, कुछ लोग नहीं बदल पाते। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में रहते हुए भी कैकेयी का मन नहीं बदला, नहीं सुधर पाए, और दूसरी तरफ रावण के यहाँ रहते हुए भी विभीषण नहीं बदल पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में लोगों के साथ रहने, उठने बैठने से प्रभाव तो पड़ता है, पर अपनी उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, ये हमारे कर्म पे निर्धारित होता है। इसलिए हमें अपना कर्म
ईमानदारी, सच, कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए और लोगों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हर चीज विधि का विधान है। जिसको जो भोगने का है उसको ही भोगना पड़ेगा। खाली हम आप लोगों को सहानुभूति दे सकते हैं, उसके दुख में हम खड़े हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप भी गलत करें। नहीं, ये गलत करना उसका सिद्धांत है, हमारा तो सिद्धांत नहीं है। किसी को हराने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम भी उसी के रास्ते पे चलें। हमें अपना ओहदा, अपना पद, गरिमा ऊंचा करना चाहिए लोगों को करने के लिए। एक छोटी सी कहानी और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बाज और कौवे का। कौवा बाज को चोंच मारता है। बाज बहुत तेज और बहुत मजबूत पक्षी होता है, उसके पंख भी बहुत मजबूत होते हैं। चाहिए तो चाहता तो कौवे को चिथड़े चिथड़े कर सकता है, पर वो उसके नहीं लगता। वो क्या करता है, बाज के ऊपर कौवा बैठ के बाज को मारता है। तो बाज क्या करता है, अपना पंख ऊपर करता है और आसमान में बहुत ऊंचाइयों पे जाने लगता है। ऊंचाइयों पे जाने से कौवे का दम घुटने लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। ये सिद्धांत हमारी लाइफ में भी अपने ऊपर अप्लीकेबल होता है। हमें दूसरे को गिराने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उससे लड़ें। हम अपना सिद्धांत बदल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। हर छोटी चीज के लिए हमें जिद करने की, किसी को ठेस पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको उस पे हाल पे छोड़ दीजिए। हर किसी को अच्छी सलाह दी जाती है और देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। पर वो हमारी बातों का कितना अमल में लाता है ये उसके कर्म पे निर्धारित होता है। तो आज मैं इसी सब के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।